नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकाग्र स्टडी के इस आपके परिवार में। पहले दोस्तों, अपने जो पीटीटी और बीएसटीसी के लिए जो रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, तो मेरे दोस्तों उसमें अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें क्लियर की है। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो है, आपको ये अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा। कुछ बुक्स में ये दे रखा है बेमेल, इंग्लिश में बोलते हैं ओड वन, यानी जो बेमेल होते हैं ना, उसको अपन को छांटना होता है, ठीक है। कुछ में मिलेगा ये वर्गीकरण के नाम से, यानी क्लासिफिकेशन के नाम से। तो मेरे दोस्तों, इनमें करना क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से जो डिफरेंट होगा वो आपको अलग करना है, और वही आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, वही आपका आंसर होगा। तो आपको दिए गए ऑप्शंस में से जो अलग हैं वही आपको ढूंढना है मेरे दोस्तों। तो चलिए, मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए सीधा आता हूँ क्लास में। तो चलिए मैं करता हूँ आज की क्लास शुरू, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो मेरे दोस्तों, आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, और मैंने बिल्कुल बेसिक से इसके क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मत देखना कि सर ये तो संख्या है, मतलब मैथ से है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इसका जो क्वेश्चन आएगा आपको हेडिंग क्या देखने को मिलेगी, बेमेल को अलग कीजिए या भिन्न को छांटे। भिन्न का मतलब भी वही होता है, या फिर वर्गीकरण कीजिए। मेरे दोस्तों, इस टॉपिक का नाम कॉमन है, बेमेल या भिन्न या अलग, है ना। पर इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसमें आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और इसमें आपके जो जनरल हैं जीके वगैरह उनसे भी हो सकते हैं। और रीजनिंग तो टॉपिक है मेरे दोस्तों, तो रीजनिंग की भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, यहाँ हमारे जो माइंड है उसकी शार्पनेस चेक की जाती है, इसका जो मेन मोटिव होता है। तो चलिए अपन बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझाते हुए चलूंगा कि इसके क्वेश्चन से किस तरीके से बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि बेमेल को अलग कीजिए या भिन्न को छांटिए। अब आपको देखना है दोस्तों कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी है 5 और डी क्या है मेरे दोस्तों 8। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो 1 है मेरे दोस्तों, ये 1 क्या है, आपका विषम संख्या है मेरे दोस्तों। ये 1 क्या है, आपकी विषम संख्या है। ये 3 भी आपकी मेरे दोस्तों विषम संख्या है, और ये 5 भी आपकी विषम संख्या है। जबकि आप डी में देख पा रहे होंगे, जो ये 8 है मेरे दोस्तों, ये क्या है, आपकी सम संख्या। मतलब मेरे दोस्तों, ये 3 तो आपकी विषम संख्या है, जबकि ये सम है। इसका मतलब बेमेल कौन हो गया, आपका ऑप्शन डी, जो आपका आंसर क्या बताता है, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां से 8। तो चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां ए में 16 दिया हुआ है, बी में 25 है, सी में 49 है और डी में 50 है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सर यहां तो 2 तो सम है और 2 विषम है, तो फिर हम बेमेल कैसे छांटे। चलिए भाई, कोई बात नहीं, कुछ और सोच लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो 16 होता है ना मेरे दोस्तों, ये होता है आपके 4 का स्क्वायर। 16 क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 का स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे 25 है मेरे दोस्तों, 25 क्या होता है, 25 होता है आपके 5 का स्क्वायर। 25 क्या होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर। जबकि 49 आगे ऑप्शन सी में क्या है, 49 ये होता है 7 का स्क्वायर। ये क्या होता है, 7 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ए है 4 का स्क्वायर, बी है 5 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर। जबकि मेरे दोस्तों, ये जो आपका ऑप्शन डी है, इसमें 50 है, और 50 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। 50 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। मतलब मेरे दोस्तों, आपके 16, 25 और 49 ये जो संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जबकि आपका जो 50 है, ये वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहां आप लोग क्या देख पा रहे होंगे, यहां है 1, 8, 27 और 40। दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। यहां पर मैंने सम विषम वाला दिया, यहां पर मैंने वर्ग संख्या और नॉन स्क्वायर नंबर का दिया। यहां मैं एक कॉन्सेप्ट और अलग लेके आया हूं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं।
तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपका पहला कॉन्सेप्ट माइंड में क्या आता है कि सर सम विषम देखें तो 2 विषम है और 2 सम है, मतलब ये तो फिट नहीं है। बात करें स्क्वायर की तो ये तो स्क्वायर बन जाता है मेरे दोस्तों, लेकिन ये तीनों किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये तीनों किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो क्या ये सही होगा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी सही नहीं है। अब देखना आप लोग क्या कॉन्सेप्ट यहाँ बैठता है मेरे दोस्तों, आप लोग 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, ठीक है। अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों 8, 2 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों 8। बात आती है ऑप्शन नंबर सी पे, अगर आप 3 का क्यूब करोगे ना मेरे दोस्तों तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो 40 है ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता, यानी 40 किसी भी संख्या का घन नहीं होता। मतलब मेरे दोस्तों ये तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों संख्याएं आपके ऑप्शन ए बी और सी, तीनों की जो संख्याएं हैं ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। जबकि मेरे दोस्तों आपके ऑप्शन डी में जो 40 है ये किसी भी संख्या का घन नहीं है, यानी आपका जो बेमेल है मेरे दोस्तों क्या हो गया डी यानी 40। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, यहां पर हमें दिया हुआ है 2, 3, 5 और 6। तो मेरे दोस्तों यहां सम विषम की बात करें 2 विषम 2 सम, तो ये नहीं लगेगा। वर्ग संख्या भी नहीं है, ये घन संख्याएं भी नहीं है, तो फिर क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, ये जो 2 हैं ये 2 हैं अभाज्य संख्या। 2 क्या है मेरे दोस्तों अभाज्य संख्या है। आपका 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है आपका अभाज्य संख्या। जबकि आपका जो ऑप्शन डी में 6 है मेरे दोस्तों ये है आपकी भाज्य संख्या। तो यहाँ पर बेमेल क्या हो गया मेरे दोस्तों 6, यानी ये क्या हो गया आपका आंसर। अब आप लोगों को मैं बता दूं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे मित्रों, जिन संख्याओं का गुणनखंड हो जाता है वो भाज्य होती है। आप 6 के गुणनखंड करो 2 × 3 2 गुणनखंड हो जाएंगे, ये भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इनके किसी के भी गुणनखंड नहीं होते, किसी के भी गुणनखंड नहीं होते, मतलब ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या। तो ये थे आपके वर्गीकरण या बेमेल छांटे में से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए दोस्तों या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की सीरीज फिर आपके सामने अवेलेबल है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों मैथ्स के जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो किस प्रकार बनेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लिए। अब मैंने आपको जो अपने अंग्रेजी महीनों के नाम है मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन उसके लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए आपके इंग्लिश के। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के बनते हैं मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त। जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त। तो सर इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा हमें ये बताना है। तो भैया जनवरी फरवरी कंटिन्यूसली आप कंटिन्यूटी देखोगे ना तो ये दोनों कंटिन्यू आते हैं और जुलाई और अगस्त ये भी कंटिन्यू आते हैं। तो फिर और क्या चेक करें, चलिए चेक कर लीजिए। तो मेरे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो जनवरी है इस जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन। मेरे दोस्तों जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन। बात आती है आपके फरवरी की, फरवरी में कितने दिन होते हैं मेरे दोस्तों, इसमें या तो 28 के होते हैं या 29 के होते हैं। जो इसमें दिनों की संख्या है वो कितनी होती है या तो 28 या 29। बात करें जुलाई की तो जुलाई कितने दिन की 31 दिन की, जबकि अगस्त कितना 31 दिन का। यानी मेरे मित्रों यहाँ पर आपका ओड क्या हो जाएगा, ओड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी फरवरी। आप देख पा रहे होंगे कि जनवरी, जुलाई, अगस्त तो आपका 31 दिन का है मेरे दोस्तों, जबकि आपके जो फरवरी है ये फरवरी या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, जून दिया हुआ है,
नवंबर दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है और मार्च दिया हुआ है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे दोस्तों, यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, यानी इस तरीके से आपको महीनों के नाम दिख जाए तो आपको कैसे अलग करना है मेरे दोस्तों, दिनों की संख्या के आधार पर। तो देख लीजिए इनमें दिनों की संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्तों जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। नवंबर कितने दिन का, 30 दिन का। अप्रैल कितने दिन का, 30 दिन का। लेकिन जो मार्च होता है ना मेरे दोस्तों, वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन तो आप, ये जो 3 ऑप्शन तो आपके सेम है। इनमें दिनों की संख्या सब में 30-30 होती है, जबकि इसमें आपकी कितनी हो रही, 31। यानी बेमेल कौन सा हो गया मेरे दोस्तों, यहां से ऑप्शन डी, यानी कि आपका मार्च। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे ना मेरे दोस्तों, वो होंगे आपके जो महीनों के नाम से आएंगे वो, ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि आप लोग चाहते हो क्या मेरे दोस्तों कि कुछ ही में आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है पीटीटी के, बीएसटीसी के, मैं उनको सोल्व करवाकर आपको वो क्लास अवेलेबल करवाऊं। अगर है ऐसा कुछ माइंड में तो मेरे दोस्तों कमेंट में बताना कि आप चाहते हो क्या। तब तो मैं ऐसी सीरीज लेके आऊँ जिसमें पुराने जो पेपर है ना उनको जो सोल्व करवा के आप लोग को अवेलेबल करवा दूं। तो मेरे जितने दोस्त चाहते हैं कि ऐसा करूं तो भाई वो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ई, बी में दिया हुआ है आई, सी में दिया हुआ है ओ और डी में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, पी। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आपने नाम सुना होगा कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट, इनमें 5 तो स्वर होते हैं यानी वोवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो मेरे दोस्तों जो 5 स्वर होते हैं ना, तो 5 स्वर यानी वोवल्स क्या होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू मतलब मेरे दोस्तों ई है। ये भी जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट है, उसका क्या है, स्वर है। ये भी स्वर हैं, ये भी स्वर हैं, यानी ये तीनों तो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के मेरे दोस्तों स्वर है। क्या है, स्वर है, वोवल्स हैं। जबकि ये क्या है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। ये क्या है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। तो मतलब मेरे दोस्तों बेमेल कौन हो गया, यहाँ से आपका ऑप्शन डी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख पा रहे होंगे, ए में ए बी है, बी में ई एफ है, सी में एम एन है और डी में क्या है आपका पी आर। आपको छांटना है कि विच इज ऑड वन, यानी कौन सा भिन्न है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, अपन बताएंगे विच इज ऑड वन यानी कौन सा भिन्न है। तो मेरे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ए बी है ना, ये दोनों कंटिन्यू कैरेक्टर हैं। ये दोनों कैरेक्टर इंग्लिश अल्फाबेट में कंटिन्यू आते हैं, लगातार आते हैं, ठीक है। आपका जो ई ए पे है ये भी कंटिन्यू आता है, ई के जस्ट बाद, बी ए के जस्ट बाद आता है, एफ ई के जस्ट बाद आता है। यहाँ पर अपन बात करें एम एन की, तो यहाँ पर जो आपका एन है ये भी एम के जस्ट बाद आता है, मतलब एम एन दोनों कंटिन्यू है। तो ए बी कंटिन्यू, ई बी ई एफ कंटिन्यू, एम एन कंटिन्यू। पर मेरे दोस्तों पी आर कंटिन्यू नहीं होता, कंटिन्यू क्या होता है आपका पी क्यू होता है। क्या होता है, कंटिन्यू पी क्यू। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको पी आर, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है। तो आपका बेमेल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका बेमेल हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन है डी। तो चलिए मेरे दोस्तों आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है बोर्ड पे। अब हम करते हैं इन पे डिस्कस, और ये है आपके मेंटल एबिलिटी और आपके जीके के कि कितने आपको नॉलेज है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। 4 ऑप्शन अपने पास हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए गुरुद्वारा, बी है मंदिर, सी है गिरजाघर और डी है आपका रामायण। तो मेरे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो गुरुद्वारा है ना, ये पूजा स्थल है। ये क्या है, पूजा स्थल है, किसका है, सिखों का, ठीक है। मंदिर है, ये मंदिर भी क्या है मेरे दोस्तों, पूजा स्थल है, किसका है, हिंदुओं का। ये जो गिरजाघर है ना, इसका दूसरा नाम दोस्तों चर्च होता है, इसको चर्च बोलते हैं। और ये भी पूजा स्थल होता है, और ये किनका होता है, क्रिश्चियंस का। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, ये उनका पूजा स्थल
है, जबकि रामायण पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका एक धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ। तो ओड वन क्या हो गया यहाँ पर? डिफरेंट क्या हो गया? भिन्न हो गया अपना रामायण। मतलब मेरे दोस्तों ये तीनों तो क्या है? ये है आपके पूजा स्थल, जबकि ये क्या है आपका धर्म ग्रंथ। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके 10वें क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है चिड़िया, बी में है तोता, सी में है कबूतर और डी में है कौवा। तो आपको वैसे देखने से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा अलग है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो चिड़िया है, ये चिड़िया भी पालतू पक्षी है। बहुत से लोग चिड़ियाओं को पालते हैं, आपने देखा होगा पिंजरे में रंग बिरंगी जो देसी विदेशी अलग अलग नस्ल की चिड़ियाएं देखने को मिली होगी आपको। ठीक है, चिड़िया को भी लोग पालते हैं, पालतू पक्षी हैं। तोता भी हम लोग पालते हैं, पालतू पक्षी हैं। कबूतर को भी पालते हैं, लेकिन कौवे को कभी देखा है आपने? किसने पाला हो? मतलब आपका जो ओड वन हो जाएगा ना, भिन्न, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौवा, क्योंकि कौवे को हम लोग पालते नहीं हैं, इवन इसको अपन अशुभ और मानते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां है। वो क्या दिया हुआ है हमें दोस्तों? हमें दिए हुए हैं ऑप्शन ए है आपका दिन, बी है तिथि, सी है कैलेंडर और डी क्या है आपका महीना। डी क्या है आपका महीना। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका जो ओड वन हो जाएगा नहीं, भिन्न हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, यानी कैलेंडर। क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो दिन है ये भी कैलेंडर का ही भाग है, ये जो तिथि है ये भी कैलेंडर का ही भाग है, और महीना ही ये भी कैलेंडर का ही भाग है। मतलब मेरे दोस्तों ये तीनों तो कैलेंडर के भाग हैं, और ये कैलेंडर क्या है? ये खुद अपना अलग अस्तित्व रखता है, जबकि इन तीनों का अस्तित्व कैलेंडर के साथ है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 3 है वो क्या हो जाएगा आपका भिन्न, और यही आपका क्या होगा मेरे दोस्तों राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका राइट आंसर। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर हमें क्या दी हुई है? महानदी गंगा, सिंधु और व्यास। दोस्तों ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका जीके बेस्ड। तो आप लोग जानते होंगे ये नदियों के नाम है महानदी, गंगा, सिंधु और व्यास। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों ये जो महानदी है, ये महानदी किस पर्वत से निकली हुई है? तो मेरे दोस्तों महानदी निकली हुई है सतपुड़ा के पर्वत से। किस पर्वत से निकली हुई है? सतपुड़ा के पर्वत से। गंगा नदी किससे निकली हुई है मेरे दोस्तों? ये निकली हुई है हिमालय से। गंगा नदी किससे निकलती है? हिमालय से। ये जो सिंधु नदी है ये भी किससे निकलती है? हिमालय से। और आपकी जो व्यास नदी है ये भी किससे निकलती है मेरे दोस्तों? हिमालय से। मतलब आपका जो गंगा, सिंधु और व्यास नदियां हैं, इन तीनों का उद्गम स्थान क्या है? हिमालय। यानी ये तीनों हिमालय से निकले हैं, तो सिमिलरिटी क्या हो गई? तीनों का उद्गम स्थान हिमालय है। जबकि आपकी जो महानदी है मेरे दोस्तों ये किससे निकली है? सतपुड़ा से। तो जो आपका ओड वन होगा मेरे दोस्तों, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको भिन्न बताना है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए, यानी महानदी। चलिए अपन बात करते हैं, आपको नाम पढ़ने से पता लग रहा होगा, पीर पंजाल, नीलगिरी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी। मेरे दोस्तों ये पहाड़ियों के पर्वतों के नाम हैं, ये जो है ना पर्वत चोटियों के नाम हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन इनकी, कि अपन को बताना है विच वन इज ओड वन। तो डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 1 क्या है? पीर पंजाल, नीलगिरी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी। तो आप लोग को मैं बता दूं, आपका जो पीर पंजाल है ये भी पर्वत श्रेणी कहाँ की है? अपने उत्तर भारत की। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ की है? उत्तर भारत की। जास्कर है मेरे दोस्तों, जास्कर भी कहाँ की पर्वत श्रेणी है? उत्तर भारत की। लद्दाख श्रेणी भी कहाँ की है? उत्तर भारत की। जबकि मेरे दोस्तों ये जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी है अपने दक्षिण भारत की। तो आपका ओड वन यानी भिन्न क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? नीलगिरी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। चलिए अब इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर हैं, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्तों।
मैंने जितने भी आपके जनरल से संबंधित क्वेश्चन जो आप लोग के बनते हैं, अब मेरे दोस्तों किसी ने किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रखी हो ना, तो वो ये मत सोचना कि सर यहाँ का तो लेवल थोड़ा डाउन है। मेरे दोस्तों ये उन बच्चों के लिए है जो पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका लेवल डाउन ही आता है, क्योंकि वो लोग पहली बार कंपटीशन देते हैं। ठीक है, किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा हाई जो रीजनिंग वगैरह से फेस नहीं करना पड़ता। जब अपन नौकरी वाली कंपटीशन देते हैं वहाँ पर हमें बहुत हाई रीजनिंग देखने को मिलती है। तो ये स्पेशली पीटीटी और बीएसटीसी के लिए हैं, तो उनके बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं और इजीली हो जाते हैं। तो उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोग को सोल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन है अपने ऑप्शन ए में है आर्किटेक्ट, बी में है इंजीनियर, सी में है लोहार और डी में है कारीगर। तो मेरे दोस्तों ये जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? भवन निर्माण से संबंधित होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं ना, उनसे संबंधित होते हैं ये आर्किटेक्ट। इंजीनियर भी यही करते हैं। इंजीनियर क्या काम करते हैं? भवन निर्माण, पुलिया निर्माण वगैरह यही काम करते हैं। और कारीगर भी यही काम करते हैं। जबकि जो लोहार होता है मेरे दोस्तों, वो किसका काम करता है? लोहे का। मतलब यहाँ पर आपका जो बेमेल हो गया वो क्या हो गया मेरे दोस्तों? लोहार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ऑप्शन जो आपका ए है उसमें दिया हुआ है आपको तमिल, ऑप्शन बी में आपको अंग्रेजी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में सिंधी और ऑप्शन डी में है आपका कन्नड़। यानी आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजी। कारण क्या है? अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, जबकि अपनी तमिलनाडु के यानी भारत की भाषा है। सिंधी भी अपने भारत की भाषा है और कन्नड़ भी अपने भारतीय भाषा है। चलिए बात करते हैं पर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है सरिस्का और डी क्या है आपका? चौथा दर्रा अभ्यारण्य। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने क्योंकि बीएसटीसी या पीटीटी का पेपर दे रहे हो तो जीके तो पढ़ी होगी, जीके पढ़ी है, मतलब आप लोग जानते हो रणथंभौर कहाँ है? अपने सवाई माधोपुर राजस्थान में। कहाँ है? सवाई माधोपुर राजस्थान में। आपका जो सरिस्का है ये कहाँ पे है? अलवर राजस्थान में। कहाँ पर है? अलवर राजस्थान में। और दर्रा अभ्यारण्य अपने कहाँ पे है? कोटा राजस्थान में। मतलब मेरे दोस्तों ये जो 3 अभ्यारण्य हैं आपके रणथंभौर, सरिस्का और दर्रा अभ्यारण्य, ये तीनों अपने राजस्थान में हैं। जबकि आपका जो सुंदरबन है ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये है आपके पश्चिम बंगाल में। तो आपका अलग क्या हो गया? अलग हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी जो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की। मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनता है ये आपके इंडिया जीके का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन ए है आपका मेघालय, बी है लक्षद्वीप, सी है सिक्किम और डी है आपके केरल। तो दोस्तों जो मेघालय है ये भारत का एक राज्य है। ये क्या है? भारत का एक राज्य है। ये पूर्वी भारत की ओर है। ठीक है। ये जो लक्षद्वीप है मेरे दोस्तों ये है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। सिक्किम है, ये भी राज्य है। सिक्किम है, ये भी राज्य है, पूर्वोत्तर भारत की ओर है। और केरल है, ये भी राज्य है, ये दक्षिण भारत में है। तो मेरे दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे मेघालय, सिक्किम और केरल तो राज्य हैं, जबकि ये क्या है मेरे दोस्तों? ये है केंद्र शासित प्रदेश। यानी आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? लक्षद्वीप। चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की। और आप लोगों के ये भी हैं जो क्वेश्चन ये जीके से बनता है, राजस्थान जीके से। तो आप लोग का यहाँ पीटीटी का जो रीजनिंग के साथ साथ एक क्वेश्चन काय का तैयार हो रहा है, जीके का भी तैयार हो रहा है। यहाँ भी राजस्थान का एक जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया रीजनिंग के साथ साथ, और यहाँ भी हो रहा है। मेरे दोस्तों आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ए में टीकाराम पालीवाल, बी में है कमला बेनीवाल, सी में है जयनारायण व्यास और डी में क्या है मेरे दोस्तों? बरकतुल्ला खान। तो मेरे दोस्तों टीकाराम पालीवाल है, ये भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जयनारायण व्यास हैं, भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और बरकतुल्ला खान हैं, ये भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। कमला बेनीवाल पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है।
मेरे दोस्तों ये पूर्व मंत्री हैं, केवल क्या है मंत्री, तो ये तीनों तो मुख्यमंत्री थे जबकि ये क्या थी, पूर्व मंत्री। तो यहां से आपका रीजनिंग के साथ साथ मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन जीके का भी तैयार हो गया। तो चलिए बात करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 ये साइंस का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और आपके पीटीटी में तो साइंस है तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा, बाकी रीजनिंग के अकॉर्डिंग भी है। तो पहला ऑप्शन है आपका एचबी बोलते हैं मेरे दोस्तों हीमोग्लोबिन को। किसी को अगर ये शॉर्ट नाम याद नहीं हो तो हिंदी में कंप्लीट नाम लिख सकता है। तो एचबी हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है आपके लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। ये पेप्सिन है और ये है आपका प्लाज्मा। तो मेरे दोस्तों ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी रक्त का एक भाग होता है, ब्लड का एक भाग होता है। आरबीसी भी आपके रक्त का भाग होती है, प्लाज्मा भी रक्त का भाग होता है। लेकिन ये जो पेप्सिन है मेरे दोस्तों, ये पेप्सिन क्या है, रक्त का भाग नहीं होता बल्कि ये एक एंजाइम है। ये क्या है आपका एक एंजाइम। तो ये तीनों तो आपके ब्लड के एक भाग हो गए जबकि ये अलग है यहाँ पर। तो विच वन इज ओड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका पेप्सिन यानी ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है नदी, झील, धारा और झरना। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, जो नदी होती है ना, नदी का पानी बहता हुआ पानी होता है। नदी का पानी कैसा होता है, बहता हुआ पानी, ठीक है। धारा है, धारा का पानी कैसा होता है, जलधारा का पानी भी बहता हुआ पानी होता है मेरे दोस्तों। झरना भी कैसा होता है, बहता पानी होता है। जबकि आपकी जो झील होती है मेरे दोस्तों, ये झील कैसी होती है, ये होती है आपकी चारों ओर से पैक यानी बंद। इसका जो जल होता है ना मेरे दोस्तों, वो ठहरा हुआ होता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, बड़ा ही शानदार और बिल्कुल प्यारा सा सेशन था। आपके ओड 1 या कुछ में आपके ये क्लासिफिकेशन के नाम से मिलेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस तो अथाह बनते हैं, जो जीके बेस्ड हैं, मैथ्स बेस्ड हैं, इंग्लिश बेस्ड हैं। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, बाकी की प्रैक्टिस आप लोग के पास जो गाइड हो या बुक हो वहाँ से कर लेना। अब समय होता है आज के हमारी क्लास से विदा लेने का। तो जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, क्लास को अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चलिए लेते हैं आज विदा, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छे लेवल पर ले जाइए। और सिलेक्शन के साथ ही कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको कौन सा कॉलेज मिला और आपका बीएसटीसी या पीटीटी में सिलेक्शन हुआ कि नहीं है। तो चलिए लेते हैं आज से विदा, और आपका दिन शुभ हो। बाय।